अब जो है वो ज़माना बदल चुका है, ज़माना ऑनलाइन हो चुका है। भगवान के साथ आप हर तरह से रहें। जरूरी नहीं है कि आपको जब दिल करे जल चढ़ाओ, और जो बीच में बुद्धि हटा लेता है कि नहीं अब दिल नहीं करेगा, वो भी ईश्वर है। अध्यात्म का मतलब है आपके अंदर भीतर प्रेम आ जाना। देखिए, जो शराबी होता है उसको पता होता है कि हमारे आसपास कितने शराब के ठेके हैं। आधुनिक युग में जहां तकनीक और भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमें अपने जड़ों से दूर कर दिया है, वहीं कुछ ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति होते हैं जो समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं। कमल कुमार रहेजा, जो इग्नू के ईएमपीसी के मीडिया प्रभारी होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उन्होंने हजारों भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने का काम किया है। उनका जीवन समाज और अध्यात्म के बीच संतुलन स्थापित करने की एक मिसाल है। उनकी कहानी केवल एक आधिकारिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक की है जो अपनी शिक्षाओं और विचारों के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं। नमस्कार, एयर न्यूज में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कमल कुमार रहेजा जी से। प्रणाम सबको, नमस्कार। सबसे पहला सवाल जो आपसे है कि मैंने जैसे कि बताया, आप इग्नू ईएमपीसी में मीडिया प्रभारी हैं और साथ में आध्यात्म से जुड़े हैं, तो इन दोनों चीजों को आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं? क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम है। एक तरफ आप जहां अपने प्रोफेशन को अच्छे से देखते हैं, वहां आप आध्यात्म से जुड़े हैं। ये दोनों चीजों को मैनेज कैसे करते हैं आप? देखिए, वो तो एक प्रोफेशन है मेरा। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ईएमपीसी में मीडिया ऑफिसर हूँ। ठीक, हम बच्चों को पढ़ाना या कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा और बढ़ सकती है, उसमें जो भी सर्वाइवल के लिए जॉब ज़रूरी है, वो भी मेरा शौक है। मीडिया से रिलेटेड ही हम लोग प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाते हैं वहाँ पर। और हमारा इग्नू का जो ध्येय है कि गांव के अंदर बिल्कुल कोई गरीब बच्चा जो बिल्कुल आखिरी कोने में बैठा है, वो भी शिक्षित हो। 1985 में हमारी ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी और सब के सब इसके अंदर जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, रेगुलर कोर्सेज हैं, पीएचडी हैं, हमारे पास अभी ना 2000 से ऊपर कोर्सेज हैं और सब के सब गवर्नमेंट एफिलिएटेड हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ओपन यूनिवर्सिटी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कोर्सेज की वैल्यू कम हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसी यूनिवर्सिटी का मैं एक हिस्सा हूँ और हम लोग टेलीविज़न और रेडियो के थ्रू बच्चों को एजुकेशन देते हैं। उनके सिलेबस को टेलीविज़न और रेडियो के थ्रू बच्चों तक पहुँचाते हैं। ज्ञानवाणी नाम से हमारा खुद का रेडियो स्टेशन है और ज्ञान दर्शन नाम से हमारे 4 टेलीविज़न चैनल्स हैं जिनके अपने सैटेलाइट्स हैं लाखों। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की आध्यात्म की, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा शौक होना चाहिए जिसका पैसा कमाने से कुछ लेना देना ना हो और वो आपके दिल की बात हो। तो मेरे दिल की बात ये है कि जो भी मुझे ईश्वर की प्रेरणा हुई, जैसे मुझे एक गुरु मिले और उनका नाम था मंगल ढिल्लों, वो भी फिल्मों में काम करते थे, तो मैं भी हीरो बनना चाहता था। उनसे मुलाकात हुई, लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई तो वो इतने आध्यात्मिक थे एक एक्टर होने के साथ साथ। तो उन्होंने कहा कि आपके जीवन का उद्देश्य मात्र एक्टर बनना नहीं होना चाहिए, आपके जीवन का उद्देश्य मात्र पैसा कमाना, शोहरत कमाना नहीं होना चाहिए, आपका जीवन का उद्देश्य केवल आप कहीं पर जॉब करते हैं तो जॉब करना नहीं होना चाहिए। ये बड़े छोटे छोटे ध्येय हैं। ईश्वर की प्राप्ति से कम का ध्येय रखना नहीं चाहिए। तो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए मैं जितना ईश्वर के बारे में सोचता गया, अपने इरादों को मजबूत करता गया और ईश्वर ने खुद भी मुझे प्रेरणा दी कि अगर मेरा जीवन सुधरा है ईश्वरीय मार्ग पर चलकर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर, तो निःशुल्क रूप से मैं ईश्वर की बातें लोगों के साथ करूं। जैसे कि आपने बताया कि मंगल ढिल्लों आपके प्रेरणादायक बने, तो आपकी जिंदगी अब 3 चीजों पर चलने लगी है। 3 तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं। पहला ये कि आप इग्नू के मीडिया प्रभारी हैं। दूसरा ये कि आप आध्यात्म जीवन को जी रहे हैं। आध्यात्म जीवन को जीना कोई सरल बात नहीं है, उसके लिए आपके अंदर एक कॉन्सेंट्रेट करना अपने माइंड को, वो एक बड़ी चीज होती है। तीसरा ये कि आप एक्टिंग में भी रुचि रखते हैं। सबसे पहले हम इग्नू के बारे में, इग्नू ईएमपीसी में आप मीडिया प्रभारी हैं, तो
इग्नू में जो ईएमपीसी बना है, आपने बताया 1985 में बना था, उसके बाद शिक्षा में किस तरह का बदलाव आया है? इससे पहले जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी, तब विद्यार्थी जो थे, जैसे आप और हम, मैक्सिमम लोग हमारी जनरेशन के पढ़े होंगे, तो हम लोग कॉलेजेस के अंदर या स्कूल्स के अंदर हम लोग खुद बैठ के पढ़ते थे। वहाँ पे फिजिकल रूप से अपीयरेंस हमारा होता था, टीचर मास्टर हमारे सामने खड़े होकर के शिक्षा देते थे। लेकिन अब जो है वो ज़माना बदल चुका है, ज़माना ऑनलाइन हो चुका है। आप कुछ भी वर्क कीजिए तो इन्हीं जो लोग काम करते हैं और काम करते करते शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, या जो महिलाएं बेचारी हैं शादी के बाद, वो क्या घर का काम करें, बच्चे संभालें या पढ़ें, या गरीब जिनके पास पैसा नहीं होता था वो कैसे शिक्षित अपने आप को करें, उसको देख करके ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कि आप कुछ भी काम करते रहें। इवन रिच फैमिलीज के लोग भी, वो स्पोर्ट्समैन होते हैं, कुछ और बिजनेस संभाल रहे होते हैं, तो समय नहीं होता कि वो रेगुलर कॉलेजेस को अटेंड कर पाएं, तो उनको देखते हुए यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जो जहां आपको रेगुलर आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 8-10 दिन की क्लासेस लगती हैं यूनिवर्सिटी की, जहां पर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। तो घर बैठे बैठे आपको सब स्टडी मटेरियल पहुंच जाता है, और रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से भी हम आपको एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड करवाते हैं। उन सब की सहायता से आप यूनिवर्सिटी से पीएचडी तक की डिग्री, सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज, 12वीं के बाद जितने कोर्सेज होते हैं सब कोर्सेज हमारे पास हैं, और बीए के बाद जितने कोर्सेज होते हैं, एमए के बाद कितने कोर्सेज होते हैं, पीएचडी हमारे पास है। तो अब तक तो मिलियंस लोग हर एक जो वर्ष की मैं आपको बताऊं तो हर एक वर्ष ही मिलियन लोग हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के, मतलब देश के हर कोने कोने के अंदर, हर बड़े से बड़े पदों पर आपको हर शहर में, हर गांव में हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे मिल जाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि आप आध्यात्म से जुड़े, तो आध्यात्म से आप कब जुड़े, और आपके जीवन में वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि आपको आध्यात्म से जुड़ना चाहिए? देखिए, जीवन का हर एक पल जो है वो ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। वो पल जब ईश्वर ने ऐसा हाथ रखा कि अब इसको मेरे बारे में ज़्यादा सोचना है, तो उनकी कृपा होती है, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वो अब इसको लंबा समय हो गया। मुझे लगता है प्रेरणाएं तो बचपन से ही मिलती रहती थी। बचपन से ही मैं भगवान बुद्ध की कहानियाँ सुनता रहता था, फिर ओशो को भी पढ़ते रहते थे। फिर हमारे जीवन में मैंने एमए इन इंडियन थिएटर किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर हुआ करते थे, मंगल ढिल्लों जी, जिनको मैं गुरु रूप में लेता हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, अब उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन हमें ये लगा कि हमें इनकी तरह बनना है, और हम इनसे मिलने जब कोर्स करने के बाद मुंबई गए, तो इन्होंने ही हमारे जीवन के रुख को बदल कर रख दिया। ये खुद फिल्में छोड़ने की तैयारी में थे कि ये तो झूठा जीवन है। बहुत सारी फिल्मों में हमने उनको एक्टिंग करते हुए देखा, बहुत से टीवी सीरियल्स के अंदर हमने उनको लीड रोल करते हुए देखा। उनकी बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी आज भी है मुंबई में, बहुत रिच फैमिली से ऑलरेडी भी थे, और वहाँ पे भी उन्होंने बहुत फिल्मों से, सीरियल से पैसा कमाया। उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने याद किया, और दिन रात उनको हर एक शब्द याद थे कि गुरु ग्रंथ साहब का किस जगह पर क्या लिखा है, और उनसे ईश्वरीय शक्ति मिलने आती थी। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि जिसके साथ ऐसा हुआ नहीं होता वो इस चीज़ को मान नहीं सकता। उनके साथ ईश्वरीय शक्ति, जिसका नाम उन्होंने खुद ओंकारा साहब रखा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। मोबाइल में उनके पास मतलब पूरे के पूरे मैसेजेस आ जाते थे कि आप इनसे दोस्ती करो, इनसे दोस्ती मत करो, ये आपका नुकसान पहुंचाने वाला है, अपने फलां दोस्त को आगाह कर दो, वो ये बिजनेस ना करे, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो वो बताया करते थे सबको, और अपने आप को हालांकि वो गुप्त रखना चाहते थे कि वो ईश्वरीय शक्ति से बात करते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी को कौन छुपा पाया है। तो उनसे जब मेरी वार्तालाप होती थी, क्योंकि वो बड़े गहरे मित्र भी बन गए थे बातों बातों में, और उन्होंने मुझे ये ध्येय दिया था कि ईश्वरीय, आपको ईश्वर की प्राप्ति से कम का ध्येय नहीं रखना है। तो ऐसी कई घटनाएं हुई, कई बातें हुई कि वो दिल में उतरते चले गए उनकी हर एक बात में, क्योंकि सच्चाई थी जो जीवन में मतलब मनुष्यों की आंखों में नहीं मिलती है। तो जब एक एक्चुअली आदमी को जब समंदर मिल जाता है तो नदी नालियों में गोते नहीं लगाता। तो अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो मैं बयां कर सकता हूं, जो इस बात का सबूत है कि मतलब कि हमें ईश्वर की तरफ ही
अपना ध्यान लगाना चाहिए। जैसे मैं आपको खुद ही छोटे छोटे कुछ लोगों के मैं मतलब बातें बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, ताकि इससे लोगों का उद्धार होगा। मेरा भी हुआ है, आपका भी होगा। हर एक घर में ऐसा होता है कि पति पत्नी की छोटी छोटी बात पर कभी कभी झगड़ा होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि हर एक घर में ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात पे कभी कभी, हमेशा ना सही, पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तो क्या हमें एक और गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए क्या? तो उसमें क्या हर्ज है? तो जब आपका यहाँ झगड़ा हो वहाँ बात कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि आप एक जगह जब आप कला में हैं उसको छोड़ करके वो दूसरे गंद में गिरने वाली बात होती है। दिल लगाने लायक है तो कोई ईश्वर है। उनके बोलने का तरीका ऐसा था कि ईश्वर के बारे में और जानना, उन्हीं के बारे में बात करना ही अच्छा लगने लगा। और एक मेरा और प्रश्न उनसे हुआ कि मैंने उनसे कहा कि आपके गुरु ग्रंथ साहब के ही कोई महान व्यक्ति थे जो पाठी वगैरह होते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जो वैष्णो देवी थी वो तो गुरु घर के सामने आकर के झाड़ू लगाया करती थी, तो हमें गुरु ग्रंथ साहब के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। नहीं है। तो उनका उत्तर था कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक शक्ति कभी दूसरी शक्ति का निरादर नहीं करती है। तो जब हनुमान चौपाई में भी ये एक लाइन आती है ना कि आप हनुमान जी को अगर आपने चित्त से लगा रखा है तो कहीं और मत जाइए, तो उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब दूसरी भगवानों का अनादर करना नहीं है। उनका मतलब यह है कि अभी आप अगर हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं तो इस वक्त आप हनुमान जी की दिल से उपासना करें, हो सकता है आपकी यही इच्छा पूरी हो जाए। सब भगवान, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, एक ही भगवान के अनंत रूप हैं। हवा में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, मुझ में भी, आसमान में भी, धरती में भी, हवा में भी। तो जब आपको ये बात समझ में आने लगती है तो अपने आप वसुदैव कुटुंबकम, आपको पूरे विश्व के लोग अपने भाई बहन दिखाई देने लगते हैं और आपका जीवन बहुत बहुत सुंदर हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि आप मनोरंजन की दुनिया से हैं, मीडिया की लाइन से हैं, आपको एक्टिंग पसंद है, तो जब आप आध्यात्म से जुड़े तो उसके बाद आपके इस प्रोफेशन में क्या कोई बदलाव आया? क्या जिस काम को आप मन से कर रहे थे, क्या उसमें कोई चेंज नजर आया आध्यात्म, और जब अपनी प्रोफेशन को साथ लेकर चल रहे थे तो आध्यात्म से जुड़ने के बाद कोई बदलाव आया हो, कुछ अच्छा लगने लगा हो या कोई चीज बुरी लगने लगी हो, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, हर एक ये समझ में आया कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वो प्री डिसाइडेड है। मैं अगर एक्टिंग करूंगा तो मेरे सितारे ईश्वर ने ऐसे बना रखे हैं कि मैं अभिनय करूंगा या मैं मनोरंजन की दुनिया में रहूंगा, मीडिया फील्ड में रहूंगा, लोग पसंद करेंगे। और कईयों के सितारे ऐसे होंगे, आप कितना भी उनको हंसा लीजिए, वो गुस्से में ही रहेंगे, वो गुस्से से ही बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, कई लोगों का शुक्र जो है मजबूत होता है, तो जिनका शुक्र मजबूत होगा वो आपको दिखाएंगे क्रिएटिव लोग रहेंगे, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वाला काम करेंगे। और जो उनका मंगल तेज होगा तो वो सेनापति की तरह होंगे, मतलब हर एक काम उनको टाइम पे चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी से मतलब नहीं है, अपना जो भी उनको क्लैरिकल या ऐसा काम दिया गया है वो सेनापति की तरह अपने उस काम को करवाने में माहिर होंगे। और हम आध्यात्म की दुनिया में जितना उतरते जाते हैं, सिर्फ आपको सब कुछ समझ में आता रहता है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, ना आपको किसी चीज़ का सुख होता है, ना दुख होता है, ना सम्मान ना अपमान। पता होता है आपको सम्मान भी झूठा है, अपमान भी झूठा है, ड्रामा चल रहा है, जो ईश्वर करवा रहा है वो हो रहा है। और हर एक चीज़ में आप आनंद लेते रहते हैं। जो असली में अगर आपको ईश्वर का ज्ञान हो गया तो ईश्वर कभी नहीं चाहते कि जो ईश्वर को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं वो बिल्कुल गंभीर मुद्रा में बैठे रहें। आपने जो पुराने संत देखे या कुछ देखे, गंभीर मुद्रा में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर अलग अलग किस्म के अपने ईश्वर भक्तों को जन्म देता है, कोई गंभीर रहता है ईश्वर भक्त, कोई आनंदित रहता है, लेकिन अंदर से ये है कि वो ईश्वर से जुड़ा रहता है। जी। जैसे कि आपने बताया आप आध्यात्म से जुड़े, तो आध्यात्म से जुड़ने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया? किसी ने आपको ये नोटिस किया कि जो जैसे कमल कुमार रहे जब पहले थे, आध्यात्म से जुड़ने के बाद वो बदल गए हैं, उनके स्वभाव में चेंजेस आया है, ऐसा किसी ने आपको कहा कभी? हमेशा ही होता रहता है। एक तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे वो मित्र हों या कोई और हों, कहीं ना कहीं रूप से वो सहज भाव से हृदय में ऐसे धारण कर लेते हैं कि शायद समस्या का हल इनके पास हो,
एग्जाम्पल के तौर पर मैं वैसे ही आपको बताऊं, आपने सुना होगा कि जब दिल्ली में कारों की टक्करें होती हैं तो छोटे छोटे टक्कर से एक दूसरे के चाकू निकल आते हैं। तो जब भी मेरी कहीं कार, क्योंकि दिल्ली ऐसा ट्रैफिक भरा एरिया है, मेरी भी कई जगह पर टक्कर हो जाती है या कोई मुझे मार देता है, लेकिन हमेशा सिर्फ मेरा स्वभाव या उतरने का तरीका, बैठने, सिर्फ बोलने के तरीके से ही कभी आज तक मतलब ऐसा नहीं हुआ किसी ने ऊंची आवाज में बात भी की हो। आकर के मैं बोल देता हूँ भाई साहब मेरी ही गलती है। तो मेरे बोलने का अंदाज में इतना प्यार होता है, वो ईश्वरमय हो जाने से आपके भीतर इतना प्रेम आ जाता है, इतना प्रेम आ जाता है कि वो आपके उठने बैठने के, चलने के, बोलने चालने के सब तरीकों में नजर आता है। और सामने वाला जिस असीम प्रेम को सबके अंदर देख रहा होता है, क्योंकि हम ईश्वर की ही बात करते हैं, तो हमें भी देख लेता है और उसे वो मिल जाता है, कनेक्ट हो जाता है आदमी। अच्छा, आपके लिए आध्यात्म का मतलब क्या? भगवान की पूजा करना, मंदिर में जाके जल चढ़ाना, और जैसे हम भगवान के उपासक होते हैं व्रत रखना, ये है, या आपके नजरिए से आध्यात्म का मतलब कुछ और है? देखिए, जब हम अपने बच्चों के साथ होते हैं तो कभी हम अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाते हैं, कभी हम अपने बच्चे को नहलाते हैं, कभी उसको डांट मारते हैं, कभी उसके साथ प्यार से बोलते हैं, कभी उसके साथ कहीं शिमला घूमने जाते हैं। तो भगवान के साथ आप हर तरह से रहें। जरूरी नहीं है कि आपको जब दिल करे जल चढ़ाओ और जब दिल करे मन में याद कर लो, तो मतलब उसके साथ जुड़ाव रहे। ये सब मतलब जुड़ाव का तरीका है कि आप मन में ही याद कर रहे हैं तब भी उसको पता है, और आपका दिल अब कुछ कर ही रहा है, कुछ कर रहा है, आप जल भी चढ़ा दीजिए, आप भजन भी सुन लीजिए, आप उसके साथ कोई डीजे लगा करके उसके गाने पे डांस भी कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आप आध्यात्म से जुड़े और आपसे कोई गलती हुई, तो क्या आप इस चीज को ये मानेंगे कि हो सकता है भगवान की मर्जी होगी, या आपको ये लगता है नहीं यार ये मेरी गलती थी, अगर आपसे कुछ हुआ हो तो? भगवान की ही मर्जी होती है कि वो अनंत काल के अंदर मतलब कि या तो कुछ परीक्षा ले रहे होते हैं या सच में कुछ ऐसी सजा देना चाहते हैं जो गलती किए बिना वो सजा मुझे दे नहीं सकते। तो क्योंकि मैं जब उनका नाम भी लेता हूं तो बहुत सारे कर्म कटते रहते हैं, तो फिर भी उनको पता होता है कि भैया ये गलती तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि मेरी शरण में है, लेकिन पिछला कुछ ऐसा कुछ गलत किया होता है, उनको सजा भी देनी होती है। तो कभी कभी परीक्षा लेने के लिए भी मतलब देखो वो जब जैसी बुद्धि देते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। मान लीजिए किसी को आईएएस ऑफिसर बनना ही था, दो लोगों ने एक जैसी तैयारी की, लेकिन एक का तो दिल किया कि मैं खूब पढूं और एक बीच में उठ गया कि भैया मैं और नहीं पढ़ सकता, बस इससे ज्यादा। तो वो जो बुद्धि देता है ज्यादा पढ़ने की वो भी ईश्वरी है, और जो बीच में बुद्धि हटा लेता है कि नहीं अब दिल नहीं करेगा वो भी ईश्वर है। आपसे कोई गलती करवाएगा तो वो भी ईश्वरी है, और आपको अपनी तरफ लगा लेगा वो भी ईश्वरी है। जैसे कि आप आध्यात्म से जुड़े, तो आपके फैमिली का आपके प्रति किस तरीके का नजरिया था? क्या किस तरीके से वो आपको देख रहे थे? नहीं, बड़ा प्यार हो गया पहले से, बहुत अधिक, लाख गुना, करोड़ों गुना। देखिए, आध्यात्म का मतलब है आपके अंदर भीतर प्रेम आ जाना। जब आप दूसरे अपनी पत्नी को भी ईश्वरी समझेंगे तो आप उसका निरादर नहीं कर सकते। फिर आप अपने बच्चों को भी ईश्वर समझेंगे तो बहुत रिस्पेक्ट से अपने बच्चों को बात करेंगे। आपको पता होगा कि पुराना कुछ हिसाब किताब भी ये प्रेम से लेने आए हैं या किसी भी तरह, तो प्रेम से देना है। तो रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट होगी। जब चारों तरफ आप ईश्वरी देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी वापसी में रिस्पेक्ट ही मिलनी है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आध्यात्म से जुड़ें तो जो पति पत्नी के आपसी झगड़े होते हैं वो तक खत्म हो सकते हैं आध्यात्म से जुड़ने के बाद? मतलब अपने मन में सरलता और माफी की भावना पहले लाना, क्या ये आध्यात्म है आपकी नजर से? देखिए, प्रेम से तो मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर भी खिंचे चले आते हैं, तो पत्नी और बच्चे तो बहुत छोटी सी चीज है। आपको हंसी आने लगेगी अगर आपको कभी आपका झगड़ा भी हुआ होगा, तो भैया ईश्वर तक खिंचे आते हैं भैया। आज भी आप देखिए कई ऐसे उदाहरण हैं वृंदावन में, आज भी ब्रजवासियों के प्रेम में कान्हा आते हैं, है ना। आज भी कितने ऐसे उदाहरण हैं कि प्रेम के अंदर आज भी ऐसे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे। एक्चुअली हम देखिए, जो शराबी होता है उसको पता होता है कि हमारे आसपास कितने शराब के ठेके हैं। इसी तरह से कोई चोर होगा उसको पता होगा मेरे आसपास कितने चोर हैं, और कुछ नहीं पता होगा। इसी तरह से जो ईश्वरमय व्यक्ति हैं, तो मुझसे आप पूछें तो ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो मतलब कि ईश्वर के आज भी दर्शन कर रहे हैं। तो उनको बताने की इजाज़त नहीं होती है, गुप्त रहने की उनको मज़ा आता है गुप्त रहने, क्योंकि उनको सम्मान चाहिए नहीं होता जी मैं ईश्वर की प्राप्ति करता हूँ या आपका मैं काम पूरे करवा सकता हूँ। उनको अपनी मान बढ़ाई नहीं चाहिए होती है, तो उनको अपने मज़े में वो आनंद ले रहे हैं जी। तो यही बात है। अच्छा लगता होता है। आप एक्टिंग की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं, तो अब आपसे आपके एज अ अभिनेता
आपने कहाँ कहाँ पे एक्ट किया है, कहाँ से शुरुआत किया आपने एक्टिंग की? आपने बताया कि जो ढिलोन जी हैं वो आपके आदर्श रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालिए। जी, अभिनय का शौक तो मुझे बचपन से ही था। जैसे मैंने कहा कि प्री डिसाइडेड होता है, ईश्वर की दी देन होती है। ईश्वर कहाँ होते हैं? किसी की खूबसूरत आवाज़ में होंगे। लता जी की आवाज़ में थे, किशोर जी की आवाज़ में थे, और जहाँ जहाँ आप म्यूज़िक सुनेंगे वहाँ पर होगा एक जो बहुत अच्छे अच्छे अभिनेता हैं उनकी। तो ईश्वरीय में जो ईश्वर के लिए कर रहे हैं वो मुझे शायद शुरू से पसंद थे, तो अभिनय भी उनमें से एक रहा। तो मुझे इतना पसंद था कि मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया उसमें भी मेरे पास म्यूज़िक सब्जेक्ट था। उसके बाद जो मैंने थिएटर किया, उसके बाद मैं मुंबई गया, उसके अंदर मुलाकात शाहरुख खान साहब से बहुत रही, और बादशाह फिल्म के अंदर तो उसके अंदर मैं प्रोडक्शन टीम में भी था। और इसके अलावा बहुत से टीवी सीरियल्स और फिल्म्स कर चुका हूँ अभी तक। तो अभी कुछ एक और फिल्मों पे काम भी चल रहा है। एक फीचर फिल्म थी हिंदुत्व, उसमें भी मैं एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें अनूप जलोटा जी भी हमारे साथ में थे। वो हीरो के फादर बने थे, मैं विलन का फादर बना था। और इसके अंदर हमने दिलेर मेहंदी के सॉन्ग्स लिए थे, मास्टर सलीम के सॉन्ग्स लिए थे, और मतलब बहुत ही अच्छी टीम थी और बहुत अच्छी फिल्म। करण राजदान जिन्होंने दिलवाले, दिल जले, त्रिमूर्ति, ये सब फिल्में जिन्होंने लिखी, रजनी उनका सीरियल आता था, तो बहुत उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो अभी काम करके आपको बहुत अच्छा लगा? जी जी जी, बिल्कुल। मैंने कहा ना, देखिए आपके कुछ शौक ऐसे होने चाहिए जिनका पैसों से कुछ लेना देना ना हो। तो अभिनय भी रग रग में बसता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो मैं रील्स भी बनाता हूँ, गाने भी गाता हूँ और मस्त भी रहता हूँ, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हमें मस्त रहना आना चाहिए कि हमें मस्त कुछ भी सिचुएशन हो जाए, हम उसी ईश्वर के बच्चे हैं जो लोगों को खजाने बांटता है। तो उसने हमारे अंदर भी इतनी खुशियाँ भरी हुई हैं, वो दिख जाती हैं। ये थे हमारे साथ कमल कुमार रहेजा जी, जिनको आपने देखा कि वो अपनी जिंदगी को आध्यात्म में लाने के बाद कितने सरल स्वभाव में जीने लगे, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया उसके बारे में आपने देखा। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।